जय हिंद दोस्तों। चलिए, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है लर्न इंग्लिश विद अमित सर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे। भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक रोचक एसे है। एसे का मतलब होता है दोस्तों निबंध। which has been written by महात्मा गांधी, जिसे महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। He was born on 2nd October 1869 at पोरबंदर इन गुजरात। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में गुजरात में हुआ था। He died on 30 जनवरी 1948 in India in the duration of prayer assembly। महात्मा गांधी का मृत्यु सन 1948 ईस्वी को 30 जनवरी 1948 ईस्वी को प्रार्थना सभा के दौरान कर दी गई थी। उसके बाद है दोस्तों अगला लाइन है he wrote his autobiography। The name of his autobiography is My Experiment with Truth। He wrote, इस लाइन को दोबारा सुनेंगे दोस्तों। He wrote his autobiography। इस लाइन पे ज्यादा फोकस देंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, वीवीआई पॉइंट है ये। ही का मतलब महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने खुद की कथा लिखा है, जिसे हम लोग बोलते हैं आत्मकथा। द नेम ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी इज माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जिसका नाम है एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अर्थात महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ही रैन मैनी मूवमेंट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। उन्होंने का मतलब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ बहुत सारा आंदोलन किया था विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। मतलब सत्य और अहिंसा की सहायता के साथ इन्होंने भारत के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने बहुत सारा आंदोलन किया था महात्मा गांधी ने। ही वॉज अ ग्रेट पर्सन ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी भारत के एक महान व्यक्ति थे। चलिए नेक्स्ट लाइन को देखते हैं, तब तक बने रहिए दोस्तों। नेक्स्ट लाइन है आपका इन दिस एसे। इस निबंध में महात्मा गांधी हैज एक्सप्लेन्ड दैट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इस लेख में, इस निबंध में महात्मा गांधी ने एक्सप्लेन किया है, बतलाया है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति पश्चिमी, वेस्टर्न का मतलब क्या होता है दोस्तों? वेस्टर्न का मतलब पश्चिमी होता है और सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता। भारतीय सभ्यता और संस्कृति पश्चिमी सभ्यता से एकदम अच्छा है। ही सेज दैट, वे कहते हैं कि, वे का मतलब महात्मा गांधी, आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वे कहते हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति हमारे पश्चिमी सभ्यता से बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल अलग है। ही सेज दैट आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बीटन इन द वर्ल्ड। महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारी जो सभ्यता है वह अपने आप में एकदम अच्छा है और यह इसे अपनी सभ्यता के द्वारा, अर्थात भारतीय सभ्यता और संस्कृति को किसी भी देश में हराया नहीं जा सकता है। गांधी जी सेज दैट, महात्मा गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। महात्मा गांधी कहते हैं कि माइंड जो है एक बेचैन चिड़िया के समान है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। जितना इसको मिलता है उतना यह चाह रखता है। एंड रिमेन्स अनसैटिस्फाइड, फिर भी मिलने के बाद भी यह संतुष्ट नहीं हो पाता, अर्थात असंतुष्ट होता है। ही सो वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पैशंस। इसलिए हम लोगों को अपनी भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। दोस्तों आपको हम बता दें, इसमें जो है एक लाइन डबल बार लिखा चला गया है
explain that Indian civilization and culture is better than Western civilization। यहाँ तक आप चाहें तो इस लाइन को नहीं लिखेंगे। He says that our civilization and culture is better than Western civilization। ये लाइन 2 बार यहाँ पे लिखा चला गया है, इसके लिए माफी चाहेंगे। बाकी आपका एकदम करेक्ट है, परफेक्ट है, आप उसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। इस लाइन को आप नहीं लिखेंगे। ये लाइन 2 बार हो चुका है। एक्चुअली ये लाइन आपका ऊपर में हो चुका है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। दोस्तों नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या है। दोस्तों नेक्स्ट पैराग्राफ है, गांधी जी forbade us to live in cities because there would be gangs of thieves and robbers। गांधी जी हम लोगों को शहरों में रहने के लिए मना करते हैं क्योंकि देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स हु लूट अस। हो सकता है वहां गैंग्स ऑफ थीव्स, चोरों का समूह, लुटेरों का समूह होता है जो हमें लूट सकता है, बर्बाद कर सकता है। ही परसुएट्स अस, वे हम लोगों को आशा दिलाते हैं कि वी शुड नॉट अडॉप्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन। उनका कहना है कि हम लोगों को कभी भी अपने जीवन में पश्चिमी सभ्यता को अपनाना नहीं चाहिए। मॉडर्न civilization is the worship of the materials that make us lazy। आधुनिक सभ्यता जो है, आधुनिक सभ्यता में लोग वस्तुओं की पूजा करते हैं। वस्तुओं की पूजा करने का मतलब जैसे कि हम लोग आदी हो चुके हैं, बिना किसी भी मशीन का कोई काम नहीं होता है और मशीन की सहायता से हम अपने जीवन में किसी कार्य को आसान बनाते हैं। लेकिन कार्य को तो आसान बना रहे हैं, लेकिन वह हमें आलसी बना रहा है, लेजी बना रहा है। दैट मीन्स मटेरियल्स दैट मेक अस लेजी, जो हमें क्या कर रहा है, आलसी बनाने का कार्य कर रहा है। तो हम लोगों को वस्तुओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, हम लोगों को खुद से किसी काम को करना चाहिए। हो सके तो ये अपनाना जरूरी है। तो महात्मा गांधी का ये समरी था दोस्तों। पहला पैराग्राफ आपका खत्म हो चुका है, पहला समरी खत्म हो चुका है। और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेपरेट वीडियो बनाने का, जिसमें कि केवल इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से ही जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, और ताकि आपको लिखने में या समझने में आपको परेशानी नहीं हो। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।